शो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिटनेस टिप्स आपको हेल्दी एंड फैबुलस रखने के लिए। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपने जुम्बा फिटनेस के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक डांस बेस्ड फिटनेस प्रोग्राम है जिसमें हम आपके लिए लाएंगे बहुत सारे रिदम्स, साल्सा, मेरेंगे, कुम्बिया, हिप हॉप, लॉट्स ऑफ लैटिन रिदम्स जो आप सीखेंगे हमारे ट्रेनर से। और इसका फायदा क्या होता है? जुम्बा एक फन बेस्ड वर्कआउट है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वो वर्कआउट करते हैं और उनका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये देखा गया है बहुत सारे पीकोस और पीसीओडी के पेशेंट्स में कि बोला जाता है कि आप जो भी वर्कआउट करें वो इस ढंग से करें कि आपके बॉडी में स्ट्रेस लेवल इंक्रीज नहीं हो। इसमें आप बर्न करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कैलोरीज विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। तो आइए चलते हैं हम अपने ट्रेनर के साथ जुम्बा सेशन में।
तो कैसा लगा आपको हमारा ये डांस बेस्ड फिटनेस सेशन? इनफैक्ट ये बेस्ट स्ट्रेस बस्टर है। जब आप मूव करते हैं और जब आप म्यूजिक के साथ मूव करते हैं तो आप सारी चिंता से मुक्त होके खूब मस्ती भी करते हैं। इनफैक्ट आप बहुत सारी बीमारियों को अपने से दूर भी रख सकते हैं। सो स्ट्रेस आजकल हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। इनफैक्ट इसको एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है और इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन। यस, हाई बीपी एक साइलेंट किलर बन चुका है, जिसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जस्ट बिकॉज कि आपका बीपी हाई रहता है। इनफैक्ट बहुत यंग जनरेशन, आजकल के 25 से 30 साल के नवयुवकों में भी हाई ब्लड प्रेशर देखा गया है। और इसी को आज कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए हम आपको लेकर चलेंगे हमारे योग एक्सपर्ट के साथ, जहां पर हम सीखेंगे बहुत सारे ऐसे आसन जो हेल्प करेंगे आपको हाई बीपी कंट्रोल करने में। इनफैक्ट बीपी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, तो आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, किस तरह से व्यायाम करना चाहिए, वो सब आपको सिखाएंगे आज हमारी योगा एक्सपर्ट। तो चलिए हम चलते हैं अपने योगा सेशन में। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसे प्राणायाम, मुद्रा और आसन का अभ्यास करेंगे जो कि हमारे शरीर के लिए रिलैक्सेटिव पोस्चर्स की तरह काम करते हैं और शिथिलता इंड्यूस करते हैं। शुरू करेंगे सबसे पहले हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग के नाम की क्रिया से। इसके लिए अपने हाथों को साइड पर लेकर आएं, कंधों को घुमाकर पीछे की ओर रख लें। श्वास भरें, हाथों को कंधों के तल पर लेकर आएं, हथेलियों का रुख सामने की ओर। दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे और मिला लेंगे, जितना पास ला सकते हैं। अगर मिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। श्वास भरते हुए श्वासों की गति के साथ साथ धीरे धीरे हाथों को एक्सपैंड करेंगे और छाती को खोलेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को वापस पास मिलाएंगे। इसे जल्दी कर सकते हैं लेकिन धीरे ही करना है। श्वास भरते हुए हाथों को बाहर की ओर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को अंदर की ओर। कमर गर्दन सीधी रखें, कंधों को शिथिल रखें। दोहराएं 2 बार। श्वास भरते हुए बाहर, एक्सहेल एंड इन, inhale and open, extend and expand and stretch, exhale and close, relax। धीरे से हाथों को वापस ले आएंगे। आप इसका अभ्यास 8 से 15 बार कर सकते हैं। धीरे करें, अपने श्वासों पर ध्यान रखकर करें और महसूस करें आपकी भुजाओं में आते हुए प्रभाव को, साथ ही आपकी छाती में आते हुए प्रभाव को। चलेंगे अगली प्रक्रिया की तरफ, जिसे हम टाइगर ब्रीदिंग के नाम से कहते हैं। आएंगे वज्रासन की स्थिति में। दोनों हाथ, दोनों पैरों, दोनों घुटनों को मोड़कर अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं और आगे की ओर झुकेंगे। अपनी कोहनियों को अपने घुटनों के साथ रख लें। पहले घुटनों में थोड़ा सा अंतर ले लें और कोहनियों को घुटनों के साथ रख दें। पैरों में भी उतना ही अंतर बना लें। हाथों से एक हथेली और आगे बढ़ेंगे और शरीर को ऊपर की ओर ले आएं और चेक करेंगे अपनी स्थिति को। आपके कंधे और आपकी कलाई एक ही लाइन में बनी रहेगी। आपके घुटने और नितंब एक लाइन में बने रहेंगे और आपके पैर और घुटने एक लाइन में। ठीक है, यहीं से हम शुरू करेंगे टाइगर ब्रीदिंग का अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर सर को लेकर जाएंगे, छाती को बाहर की ओर खोल दें और अपनी बैक को आर्च करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर को ऊपर की ओर लेकर आएंगे, राउंड करेंगे, सर को अंदर की ओर ले जाएं, चिन को चेस्ट की ओर ले जाएं। इनहेल एंड अप, एक्सटेंड अपवर्ड कंप्लीटली, एक्सहेल एंड इन
राउंड योर बैक। जितना प्रभाव ऊपर की ओर खींचते हुए आया है उसको पूरा शिथिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, हाथों को जमीन में दबा दें, कंधों को कानों से दूर रखेंगे, छाती को आगे की ओर खोलेंगे, कमर को नीचे की ओर दबा दें। श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर वापस। आपके पैरों की स्थिति में, घुटनों और हाथों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपका सारा ध्यान, सारा असर, सारा प्रभाव आपके कमर पर, आपकी छाती पर। सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर धीरे से वापस बैठेंगे अपनी एड़ियों पर एंड रिलैक्स। करेंगे अपना अगला अभ्यास। बैठेंगे दंड आसन की स्थिति में। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा कर लें। दोनों पैरों को मिला कर रख सकते हैं तो मिला के रखेंगे, वरना थोड़ा सा कंधों के तल से कम गैप ले सकते हैं। हाथों को रखेंगे बिल्कुल नितंब के साइड पे, ना पीछे ना आगे, बिल्कुल नितंब के साइड पे। कोहनियों को खींचकर सीधा कर दें और कंधों को घुमाकर खोल दें। छाती को खोलें, पंजों को अंदर की ओर स्ट्रेच करेंगे और एड़ियों को बाहर की ओर स्ट्रेच करेंगे। इसे कहते हैं दंडासन। यहीं से शरीर को रिलैक्स छोड़ेंगे और पैरों के तलवों को मिलाकर अपने पास ले आएंगे। देखेंगे इसको सामने की तरफ से। दोनों पैरों को मिलाकर अपने मूलाधार के क्षेत्र के पास ले आएं। उंगलियों को इंटरलॉक करें और अपने पंजों को कवर कर लें। कंधों को घुमाकर पीछे की ओर छाती को खोल दें और कोहनियों को शरीर के पास में रेस्ट कर लें। अपने मन के श्रम से अपने घुटनों को जमीन की ओर दबाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे से आंखों को बंद कर लें। महसूस करेंगे अपनी टांगों पर आते हुए प्रभाव को। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, कंधे रिलैक्स्ड। धीरे से आंखें खोलेंगे और यहीं से वापस आएंगे। चलेंगे अपने अगले अभ्यास प्राणायाम की ओर। जब हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो क्या करना चाहिए से ज़्यादा ज़रूरी है इस पर ध्यान रखना कि क्या नहीं करना चाहिए। इन्वर्जन पोज, सर के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास नहीं करना है और साथ ही फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसनों को भी अवॉइड करना है। प्राणायाम की बात करें तो कपालभाति का अभ्यास नहीं करेंगे। जब शरीर में रक्त संचार वापस आ जाए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ आने लगे, तब इसका अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं, पर शुरुआत में इसका अभ्यास धीरे ही करेंगे, धीमी गति से करेंगे और बाद में जब बिल्कुल ठीक हो जाएं तो कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्राणायाम में अभ्यास करेंगे शीतली और शीतकारी का अभ्यास। यह दोनों प्राणायाम हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करते हैं और मानसिक तल पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। शुरू करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। हाथों को आराम से ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के साथ मिलाएंगे। बाकी तीनों उंगलियों को शिथिल रखेंगे और साथ में रखेंगे। अपने हाथों को रख लें अपने घुटनों पर और यहीं पर अपनी जीभ को गोलाकार घुमाकर बाहर की ओर निकालेंगे, कुछ इस प्रकार। श्वास भरेंगे मुंह से और श्वास छोड़ेंगे नाक से। देखेंगे एक बारी। करेंगे सभी साथ में 3 बार। जीभ को गोलाकार घुमाकर बाहर की ओर लेकर आएं। मुंह से सांस भरें। मुंह रिलैक्स करें। मुंह बंद करके नाक से श्वास को छोड़ेंगे। इनहेल फ्रॉम माउथ, एक्सहेल फ्रॉम नोज। महसूस करें आपकी जीभ पर ठंडा ठंडा हल्का सा हवा का प्रभाव। नाक से रिलैक्स। अगला अभ्यास शीतकारी अभ्यास। शीतकारी के लिए हम दोनों दांतों को साथ में लेकर आएंगे और होठों को पीछे की ओर स्ट्रेच कर देंगे, कुछ इस प्रकार।
इस अभ्यास में भी हम मुंह से सांस लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। धीरे से रिलैक्स करें, आंखों को खोलें। अगला प्राणायाम हमारा चंद्र भेदी प्राणायाम। हमारे शरीर में जो 2 नाड़ियां हैं, मेजरली हमारे शरीर में 72,000 से ज़्यादा नाड़ियां हैं, लेकिन जो हमारी राइट और लेफ्ट साइड ऑफ नॉस्ट्रल से कनेक्टेड है उसे हम चंद्र और सूर्य नाड़ी कहते हैं। जो राइट साइड से कनेक्टेड है वो हमारी सूर्य नाड़ी है और जो लेफ्ट साइड से कनेक्टेड है वो हमारी चंद्र नाड़ी है। जब हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो शरीर में जो ऊष्मा है, जो गर्माहट है, वो उच्च तल पर रहती है। इसलिए हम अपनी राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे, राइट साइड से एक्सहेल करेंगे और इसी को दोहराएंगे। करेंगे साथ में। अपना एक हाथ रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, इंडेक्स फिंगर विद योर थंब, बाकी 3 उंगलियां आराम से। दूसरा हाथ रखेंगे हम प्राण मुद्रा में। हाथ की आखिरी दोनों उंगलियों को मिलाएं और अंगूठे के साथ हल्के से रख दें। यहीं से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे, एक्सहेल फ्रॉम राइट। दोबारा इसी प्रकार राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, एक्सहेल फ्रॉम राइट। रिपीट करेंगे इसे, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट। यह हुआ हमारा अभ्यास चंद्र भेदी प्राणायाम का। इसी प्रकार अगर आप सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल और एक्सहेल दोनों करते हैं तो इसे चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में शिथिलता प्रदान करता है। तो करेंगे एक बार चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी। हाथों को फिर से सेम मुद्रा में रखेंगे, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड प्राण मुद्रा में। राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लें और इनहेल और एक्सहेल दोनों करेंगे लेफ्ट साइड से। श्वासों की गति को धीमा रखें, श्वासों को गहरा रखें, महसूस करें अपने श्वासों को अपनी नाभि तक जाते हुए। धीरे से आंखों को खोल लें और वापस आएं। अगला अभ्यास मुद्राओं का। हम आज 2 मुद्रा सीखेंगे, एक है व्यान मुद्रा और दूसरी है अपान वायु मुद्रा। व्यान मुद्रा करने के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएं और अपनी पहली दोनों उंगलियों को साथ में मिला दें। कोशिश करें जो बाकी दोनों उंगलियां हैं वो सीधी रहें और साथ में रहें। यह मुद्रा का अभ्यास आप 45 मिनट तक कर सकते हैं। चाहे तो एक ही बार में 45 मिनट करें, चाहे तो दिन में 15 मिनट करके 3 बार अभ्यास करें। इसका अभ्यास प्राणायाम के साथ ज़्यादा लाभ देगा, जल्दी लाभ देगा, लेकिन अगर समय की कमी हो तो इसे आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। वॉक करते हुए कर सकते हैं, टीवी देखते हुए कर सकते हैं, ट्रैवल करते हुए देख सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपके खाने में और इस मुद्रा के अभ्यास में आधे घंटे का अंतर रहे। व्यान मुद्रा आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है। अगर कम है तो बैलेंस करके ऊपर लेकर आएगा और अगर ज़्यादा है तो बैलेंस करके नीचे लेकर आएगा। हमारा अगला अभ्यास मुद्रा में है अपान वायु मुद्रा का अभ्यास। अपान वायु मुद्रा करने के लिए सबसे पहले अपनी इंडेक्स फिंगर को लेकर आएंगे अपने थंब के बेस पर। साथ ही में अपने थंब के टिप को मिला देंगे अपनी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के साथ। फिर से देखेंगे, दोनों हाथों से इंडेक्स फिंगर को लेकर आएंगे अपने थंब के बेस पर और थंब की टिप को मिला देंगे अपनी बीच की दोनों उंगलियों से।
छोटी उंगली सीधी रहेगी। इस मुद्रा को करने के लिए भी वही सारी चीज़ों का ध्यान रखें। खाने से आधे घंटे का डिफरेंस किसी भी समय कर सकते हैं और प्राणायाम के साथ इसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। इस मुद्रा को लगाते ही आप खुद ही महसूस कर पाएंगे किस प्रकार आप अपनी श्वासों को अपने नाभि के तल तक महसूस कर सकते हैं। आपकी श्वास धीमी और गहरी हो जाएगी। इसी मुद्रा के साथ मैं ओशन सतीजा आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलूंगी अगले एपिसोड में। धन्यवाद। तो आपने आज के हमारे योग सेशन से बहुत सारे ऐसे आसन सीखे होंगे जो हेल्प करेगा आपको रिलैक्स रहने में और वो कुछ आपके स्ट्रेसफुल जीवन से वो कुछ पल निकालने में, जहां पर आप रिलैक्स करके डीप ब्रीदिंग करके अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं। और अपने इमोशंस के साथ साथ आपको कंट्रोल में रखनी पड़ेगी अपनी डाइट और आपका खान पान। तो आइए हम चलते हैं हमारे डाइट एंड न्यूट्रिशन के सेशन में, जहां पर हमारी एक्सपर्ट आपको देंगी वेरी सिंपल, बेसिक, इजी टू फॉलो टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने घर बैठे ही, जो हेल्प करेंगे आपको बीपी को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगी कि हम यहाँ पर जो भी वर्कआउट्स आपको सिखाते हैं, जो भी टिप्स आपको देते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो सारे के सारे एक इंस्ट्रक्टर, लाइसेंस्ड और सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर के अंदर ही वो वर्कआउट्स को करें। और इनफैक्ट अगर आप किसी मेडिकल एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं या किसी डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, तो आप अपनी दवाई को कंटिन्यू रखेंगे। इन सब टिप्स से, इन सब लाइफस्टाइल चेंजेस से आपको हेल्प मिलेगी, बट आप अपनी दवाई को बिना अपनी डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना बंद नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं हम अपने डाइट के सेशन में, जहां पर हमें मिलेगा बहुत कुछ सीखने को इन केस आप एक बीपी पेशेंट है। नमस्ते, मैं ध्वनि जैन, न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेलबींग एडवाइजर हूँ। आज की डेट में हम बहुत सी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे डायबिटीज यानी कि शुगर, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे शेयर करूंगी जो आपको इन कंडीशंस में हेल्प करे टू इम्प्रूव आपकी जो डिजीज है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्लड प्रेशर से। ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन, जिसमें 90/60 mm/Hg ब्लड प्रेशर होता है, और हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, इसमें हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 mm/Hg आता है। हाइपरटेंशन होने के बहुत से कारण होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। नॉर्मली डॉक्टर्स हमें मेडिसिन देते हैं जो हमें रोजाना खानी होती है, और लोगों को लगता है कि एक बार उनको अगर हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो उनको पूरी जिंदगी भर इस मेडिसिन को खाना है। पर क्या आप जानते हैं कि हाइपरटेंशन एक रिवर्सिबल कंडीशन है, यानी कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो आप घर पे रहते हुए कर सकते हैं। सबसे पहला, फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना। एक छोटा चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो करके अगले दिन सुबह इसका सेवन करने से हमारे को दिखेगा कि ब्लड प्रेशर में इंप्रूवमेंट है। दूसरा, जब बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा हो तो फ्रेश आंवले का जूस सुबह खाली पेट लेने से भी हमें बहुत इंप्रूवमेंट दिखती है। तीसरा, भिंडी का पानी। भिंडी का पानी प्रिपेयर करने के लिए हमें 2 भिंडी के पीस को लंबा काट के पानी में भिगोना होगा रात भर, और इसको अगले दिन सुबह खाली पेट पानी को पीना होगा। इससे भी आप पाएंगे कि आपका ब्लड प्रेशर धीरे 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 कम हो रहा है। इन सब चीजों को रोजाना लंबे समय तक लेने से ही आपको फर्क दिखेगा। कुछ लाइफस्टाइल और डाइट में चेंजेस करने बहुत जरूरी हैं, जैसे नमक का कम सेवन करना, यानी सोडियम कम लेके पोटेशियम का सेवन ज्यादा करना। पोटेशियम रिच फूड्स जैसे कि केला, आलू और काला नमक,
ये सब हमारे सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन करता है। दूसरा, रिफाइंड ऑयल्स को छोड़ करके कोल्ड प्रेस्ड यानी कि कच्ची घानी ऑयल को लेने से भी हमें ब्लड प्रेशर में इंप्रूवमेंट मिलता है। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, मूवमेंट पूरे दिन में बहुत जरूरी है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हमें ब्लड प्रेशर और बहुत सी बीमारियां होती हैं। योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, इन सब का बहुत महत्व है हमारा ब्लड प्रेशर कम करने में। और जब भी आपको लगे कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो डॉक्टर पे जरूर जाएं। साल में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे कंसल्ट करे बिना अपनी ना दवाई कम करें ना बंद करें। आई होप आपको हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन का सेशन पसंद आया होगा। इनफैक्ट आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी और आप इस सभी इंफॉर्मेशन से हर दिन का अपने खान पान को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे। ट्राई कि जो भी आप चेंजेस अपने ये वर्कआउट्स के थ्रू या अपने डाइट के अंदर लेकर आते हैं वो बहुत ड्रास्टिक नहीं होने चाहिए। धीरे धीरे उन सभी चेंजेस को लेकर आइए सो दैट आप कंसिस्टेंटली उन चेंजेस को फॉलो कर पाए। द आइडिया इज आप सिर्फ उसी चीज को करेंगे जो आप कर सकते हैं। इस तरह के वर्कआउट्स या किसी भी ऐसा मोशन जो आपको बहुत हाई इंटेंसिटी लगे उसको आप नहीं करेंगे। सो इसी के साथ मैं मीनल पाठक आपसे विदा लेती हूं। देखते रहिए फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया, स्टे रॉकिंग, कीप स्माइलिंग। मिलूंगी मैं आपसे जल्द ही। नमस्ते, आदाब।